देखिए अभी नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, उसके लिए ये वाला प्रूफ है, प्रूव डेट एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट। अब देखिए ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का से आएगा ही आएगा। अब बाकी अपनी किस्मत ना आए तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रूफ्स है नहीं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, तो कुछ कुछ प्रूफ्स ही लग रहे हैं इंपॉर्टेंट। पहले तो समझो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। कोई भी मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट कब कहेंगे? इफ़ एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स इज़ कन्वर्जेंट, मतलब उसका जो जितने भी कॉशी सीक्वेंस बनेगा उस मैट्रिक स्पेस में वो कन्वर्जेंट हो। तो कंप्लीट, इसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कब कहलाएगा? जब एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल भी है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, डूएस डायरेक्टिव में आ सकता है कि रैशनल नंबर क्यू इज़ नॉट अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। क्यों नहीं है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, उसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा। तो ये याद रखना, 1+1/n की पावर में n, ये क्या है? इज़ अ कॉशी, ये कॉशी सीक्वेंस है, पर ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? e के इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल e, जो कि रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। इसीलिए ये क्या है? एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है। तो याद रहेगा क्यों में क्यों नहीं है, क्योंकि वन, उसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, रीज़न में हमें लिखना है 1+1/n की पावर में n, ये क्या है? 1 to infinity, ये कॉशी सीक्वेंस है, ये इक्वल टू e होता है, e डज नॉट बिलोंग्स टू q, इसीलिए ये कन्वर्जेंट नहीं है। देखो ये है ना, कन्वर्ज ई पे करता है, पर जो जिस पे कन्वर्ज करना है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, वो क्यू में नहीं है। फिर जैसे ही x इक्वल टू 0,1 ओपन इंटरवल इज़ नॉट कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो जैसे 1/n+1, ये अगर हम लें, ये एक कॉशी सीक्वेंस होती है, पर ये कन्वर्ज करती है 0 पे, वहीं पे 0 ये x में तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये 0 पे कन्वर्ज करती है 1/n, ऐसा समझ लो ना, 1/n टाइप है। 1/n किस पे कन्वर्ज करता है? 0 पे कन्वर्ज करता है। लिमिट उसकी n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो देखो इन्फिनिटी, 1/∞+1, 1/∞ इज़ 1। तो ये समझ में आया? ये दोनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए, अभी के अभी रट लें, ऐसे देख और रट लें। q के लिए 1+1/n की पावर में n इक्वल टू e होता है, ये कॉशी सीक्वेंस है, पर इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि e डज नॉट बिलोंग्स टू q। इस वाले केस में 0,1 में 1/n+1 ले लेंगे, ठीक है, वो एक कॉशी सीक्वेंस है, पर उसकी लिमिट टेंड करती है 0 पे, पर 0 इसमें बिलोंग नहीं करता, इसीलिए ये भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में दे रखा है, प्रूव डेट एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। तो हमने क्या करना है? एक्स एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, उसको क्या कंप्लीट प्रूफ करना है। कंप्लीट के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए थी कि एवरी कॉशी सीक्वेंस एक्स का वो क्या हो? कन्वर्जेंट हो। तो हमें पहले एक कॉशी सीक्वेंस लेना पड़ेगा, तो एक्स एन बी एनी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स, इस वाले मैट्रिक स्पेस में कोई भी एक कॉशी सीक्वेंस ले ली एक्स एन, रैंडम, ठीक है। फिर कंसीडर ई एन कंसिडर करते हैं हम, जो कि क्या है? ऐसा एक्स एन से स्टार्ट हो रहा है और उसके सारे बड़े टर्म्स लेके जा रहा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ई एन पढ़ा था हमने। तो इसमें अब हमें पता है ई एन के सारे टर्म्स कैसे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने, तो देखो en+1 की बात करें, ये en+1, उसमें कैसे टर्म्स होंगे? यहाँ से स्टार्ट होगा ना, xn+1, ऐसे टर्म्स होंगे। तो एक xn तो इसमें en में एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब en+1 सबसेट है en का। ये समझ में आया कैसे सबसेट हुआ? क्योंकि en कंसिस्ट कर रहा है ये सारे टर्म्स, और en+1 कंसिस्ट कर रहा है ये सारे टर्म्स। en में तो ये xn भी एक्स्ट्रा है, इसीलिए en हमेशा इससे बड़ा होगा। तो ये जो ऐसा साइन बना हुआ है ना, ये जिसकी तरफ खुला है, मतलब वो साइड बड़ी हुई है, ठीक है। अब याद हो तो क्लोजर पढ़ाया था, क्लोजर का बस ये याद रखना, ये ऊपर डैश आ रहा है मतलब क्लोजर, अगर ये चीज़ इससे बड़ी है तो ये इसका क्लोजर भी इससे बड़ा होगा, ख़त्म, इतना याद रखना। फिर अब जो जिसके ऊपर डैश आता है ना ऊपर, वो होता है क्लोजर। क्लोजर हमेशा क्लोज सबसेट होता है, तो हमने लिखा है ई एन बार इज़ अ क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट एक्स।
अभी ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कॉम्पैक्ट सेट की, वो भी हमने सेम 5 में पढ़ी थी, वो यूज़ हो रही है। जब हमारा कोई भी कॉम्पैक्ट सेट एक्स है, उसका क्लोज सबसेट हमेशा क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। तो ई एन की बार इज़ ऑल्सो कॉम्पैक्ट, ये भी कॉम्पैक्ट हो गई। अब अगर इसकी सीक्वेंस बनाई ई एन बार की, मतलब ई एन क्लोजर की, इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के सारे कॉम्पैक्ट सबसेट्स आ गए। तो इसके लिए भी वही चीज़ ट्रू होगी कि ई एन बार बड़ा सेट होगा ई एन प्लस 1 से, वही चीज़ लिखी है। अभी देखो एक्स एन कैसा सेट लिया था हमने, कॉशी सीक्वेंस लिया था। अब कॉशी सीक्वेंस याद है, कॉशी सीक्वेंस के लिए वो थ्योरम पढ़ी थी हमने, एक प्रूफ अभी जस्ट पढ़ा हमने, ये रहा। ये पढ़ा था, एक्स एन अगर कॉशी सीक्वेंस है, एक्स एन इज कॉशी सीक्वेंस, ई एन ऐसा दे रखा है, तो एक्स एन कॉशी है, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट डायमीटर ऑफ ई एन इक्वल टू 0 मिलेगा। ये चीज़ पढ़ी थी, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। न्या 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 न्या। तो ये एक्स एन कॉशी थी, तो डायमीटर ऑफ ई एन क्या होगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब, और हमें ये भी पता है और क्या चीज़ है, कि डायमीटर ऑफ ई एन इज़ इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई एन बार, ये पता है, ये वाला भी प्रूफ कर चुके हैं हम। ये दोनों को यूज़ करेंगे अभी, तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों इक्वल है, मतलब डायमीटर ऑफ ई एन बार मतलब क्लोजर का इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। और एक और थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम ही थ्योरम आ रही है, ये याद है, ये मैंने बस लास्ट में एक बार बताई थी कि एन कोई कॉम्पैक्ट सेट्स, सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एन प्लस 1 बड़ी है इससे, और डायमीटर ऑफ के एन इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका इंटरसेक्शन एटलीस्ट 1 पॉइंट तो कंसिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें मिल रही है, ये भी है हमारे पास, इसका क्लोजर भी इक्वल टू 0 है, और इसका सॉरी ये भी, ये चीज़ ये रही, हाँ क्लोजर पे, क्लोजर की लिमिट भी मिल रही है, ये कॉशी सीक्वेंस भी है, और इसका डायमीटर भी इक्वल टू 0 है, जिसका इंटरसेक्शन एटलीस्ट 1 पॉइंट तो कंसिस्ट करेगा, उसको हमने x मान के चला, तो इंटरसेक्शन ऑफ ई एन इक्वल टू एक्स। अभी हमें क्या दिखाना है, क्योंकि हमें कन्वर्जेंट दिखाना है ना, क्या कंप्लीट कब बोलते थे, जब हर एक कॉशी सीक्वेंस कैसी हो, उस मैट्रिक्स स्पेस की कैसी हो, कन्वर्जेंट हो। तो मतलब हमें ये दिखा दे, अगर एक्स एन कन्वर्ज करता है, एक्स को कन्वर्ज करता है, देखो इसका इंटरसेक्शन एक्स को कन्वर्ज कर रहे हैं ना, हमें बस एक्स एन को कन्वर्ज करके दिखाना है एक्स पे। हर जगह जब भी ऐसा कन्वर्ज वाला है ना, ये लिख दो, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डायमीटर ऑफ ई एन इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये सोचे कि ये कहाँ से आया, ये जो लिमिट डायमीटर ऑफ ई एन इक्वल टू 0 लिखा है ना, इसी चीज़ को हम मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ ई एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और हमें क्या चीज़ मिली, कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इक्वल टू एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या, कि ये जो एक्स है, ये जो इसके इंटरसेक्शन में, ई एन बार के इंटरसेक्शन में ये आ रहा है, मतलब एक्स किस में बिलोंग करता है, हर एक ई एन में बिलोंग करता है, सबके इंटरसेक्शन में आ रहा है, मतलब हर एक ई एन में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एन, है ना। तो देखो इसके बाद है ना, और कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना, ये तो समझ में आ गया, हर एक ई एन में ये एक्स बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ये चीज़, ये लाइन है ना, ऊपर से वापस छाप के लिख देना, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है डिस्टेंस ऑफ एक्स और एक्स एन, एक्स और एक्स एन, ये वाला एक्स पॉइंट और बाकी सारे एक्स एन किससे लेस देन आ रहा है, डायमीटर ऑफ ई एन बार से। और हमने क्या पता चला है कि डायमीटर ऑफ ई एन किससे लेस देन आ रहा है, एप्सिलॉन से, तो ये डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स एन किससे लेस देन आएगा, एप्सिलॉन से। यही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, कि एक्स और एक्स एन का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एक्स एन सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रही है, एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये डन हो गया, समझ में आया। तो एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट इन, तो ये जो हमने कन्वर्जेंस दिखाई है, उससे हमें क्या पता चला, कि जो कॉशी सीक्वेंस एक्स एन थी वो कन्वर्ज कर रही है, और एक्स एन जो कॉशी सीक्वेंस है आर्बिट्रीली थी, मतलब हर एक सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, तो ये एक्स जो मैट्रिक्स स्पेस था वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, डन, बाय बाय।